गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो फंक्शन आपने देखे थे कि क्या क्या फंक्शन होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। सबसे पहला फंक्शंस आपको मस्ट है, जो इम्पोर्टेंट है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कि इलेक्शन फ़ाइट करना, और इलेक्शन फ़ाइट करने के बाद जब वो गवर्नमेंट में आती है तो किस तरह से वो वर्क करती है। अब नेक्स्ट आ जाता है नेसेसिटी मतलब नीड क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। देखिए, गवर्नमेंट को रन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड है, पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड है, ठीक है। और उसके बाद लॉ एंड लॉज बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की नीड है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कन्वर्ट होती है एक रूलिंग पार्टी में। जो रूलिंग पार्टी होती है वही गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट को रन करती है, और जो गवर्नमेंट होती है वही हमारे लिए ये लॉज बनाती है पार्लियामेंट के अंदर बैठकर। लेजिस्लेचर जिसे हम कहते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन पार्ट आपको 10th क्लास में भी आपने रीड किए थे, लास्ट उसमें रीड किए थे। तो अब लॉज बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, हर चीज़ के लिए हमारे को पॉलिटिकल पार्टी की नीड होती है। क्योंकि देखो, सभी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठेंगे और लॉ एंड ऑर्डर बनाएंगे। अब और सभी ये पॉसिबल भी नहीं कि वहाँ जा सकें, और क्योंकि कोई किसी की बात क्यों मानेगा। तो उसके लिए एक हमारे पास सुप्रीम होना चाहिए, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो हमारे लिए सारे वर्क करेगी, डेवलपमेंट का वर्क करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क करेगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको हमारे को पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड है। तो इससे रिलेटेड आप 5 पॉइंट्स इसमें से निकालेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी है। हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहाँ आपको बताया था पॉलिटिकल पार्टीज़ की टाइप। तो दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़, एक आपकी नेशनल पार्टी है और एक आपकी स्टेट पार्टी है। दोनों की कंडीशन आपको बताई थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के इलेक्शन कमीशन जब उसको अप्रूव करता है तो उसके लिए क्या मस्ट है, 6% वोट्स उसको आने चाहिए और कम से कम 2 सीट्स उसको विन होनी चाहिए। अब जब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं, नेशनल पार्टी की, तो नेशनल पार्टी जो ऑल ओवर स्टेट के में पूरे कंट्री के सभी स्टेट्स के अंदर इलेक्शन फ़ाइट करती है। स्टेट पार्टी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपकी इलेक्शन फ़ाइट करती है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं। नेशनल पार्टी आपको बताया था, टोटल हमारे पास नेशनल पार्टी आज की डेट में 7 नेशनल पार्टीज़ हैं। और स्टेट पार्टीज़ की हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेट पार्टीज़ हैं, क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर रीजनल वाइज, एरिया वाइज काफ़ी पार्टीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन से अप्रूव हैं। अगर हम यहाँ पे सिस्टम की बात करते हैं, देखो 2 पार्टी सिस्टम है हमारे पास, मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे पास विद 2 अलायंस हैं, और एक है मल्टी पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम यानी कि कंट्री के अंदर केवल 2 ही पार्टी हो। अगर हम ये कहें कि बीजेपी और कांग्रेस अगर केवल 2 ही पार्टी हो जाएँ तो ये 2 पार्टी सिस्टम हो जाएगा। मल्टी पार्टी सिस्टम विद 2 अलायंसेज। अब जैसे आप एक ग्रुप की बात करते हैं, आपका यहाँ पर जो लास्ट में एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, एक आएगा एनडीए, क्लियर रहेगा, एक आता है आपका यूपीए। अब एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए आपका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो अभी जो करंट में गवर्नमेंट चल रही है वो आपकी एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है, जिसमें बीजेपी एक मेजर पार्टी है। और उसके साथ बीजेपी के साथ जब छोटी छोटी पार्टीज़ उसके साथ अपना सपोर्ट कर देती हैं, उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट तैयार करती हैं, तो वो उसको हम कहते हैं एनडीए। तो आज की डेट में हमारे जो गवर्नमेंट चल रही है वो एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है। इससे पहले अगर हम 2014 से पहले बात करते हैं तो यूपीए की गवर्नमेंट थी, यानी कि उसमें मेजर पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस, क्लियर। और उसके साथ जो उसके सपोर्ट करती हैं, उसकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करती हैं, उसके साथ आ जाती हैं, तो उनको बोलते हैं हम यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस। अलायंसेस का मतलब होता है यहाँ पे सही होगी, जो उस अपना सपोर्ट उसको दे रही हैं। अब तीसरा एक बात करते हैं, यहाँ पर आपका आएगा लेफ़्ट फ्रंट की। अगर हम यहाँ बात करते हैं, लेफ़्ट फ्रंट मीन्स यानी कि कुछ पार्टी, देखो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, जो छोटी पार्टीज़ हैं वो एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ आ गई तो ग्रुप बन गया एनडीए। कुछ पार्टीज़ कांग्रेस के साथ आ गई तो ग्रुप बन गया यूपीए। अब वो पार्टी जो ना ही तो बीजेपी के साथ गई, ना ही तो एनडीए ग्रुप में शामिल हुई, और ना ही वो यूपीए में शामिल हुई, तो वो कहाँ गई, तो वो तीसरी यानी कि थर्ड एक ग्रुप, लार्ज ग्रुप बन जाता है उन पार्टीज़ का, जो ना ही तो बीजेपी के साथ शामिल होना चाहती, ना ही कांग्रेस के साथ। तो उसको हम बोलते थे लेफ़्ट फ्रंट, ठीक है। अब लेफ़्ट फ्रंट की भी हमारे पास गवर्नमेंट बनी थी 90s की, अगर हम बात करें तो, जिसके जो प्राइम मिनिस्टर बने थे पीवी नरसिम्हा राव, वो लेफ़्ट फ्रंट के बने थे। यानी कि जो पार्टीज़ नहीं तो बीजेपी से सहमत है और ना ही वो कांग्रेस की पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करती हैं, तो वो अपना एक अलग से ग्रुप बना लेती हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम
अब नेशनल पार्टीज़ की बात करते हैं। नेशनल पार्टीज़ को आपको मैंने बता दिया था नेशनल पार्टीज़ क्या हैं, तो इसमें डिटेल में आप बुक से आप अपना रीड कर लेंगे कितने % वोट उसको चाहिए, नेशनल पार्टी हम किसे कहते हैं, और ठीक है, और कितनी सीट्स उसकी कम से कम मिनिमम आनी चाहिए। ये सिर्फ फर्स्ट इलेक्शन की हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको नेशनल पार्टीज़ के बारे में बता रखा है जो है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर दे रखी है, भारतीय जनता पार्टी दे रखी है, और कम्युनिस्ट पार्टी दे रखी है, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी दे रखी है, और एक आपको 7th जो आपको बताई थी आम आदमी पार्टी, ठीक है। ये एक आपकी 7th है जो केजरीवाल जिसके हेड है, वो एक आपकी नेशनल लेवल की पार्टीज़ है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है स्टेट पार्टीज़ की। स्टेट पार्टीज़ को भी आप रीड करेंगे, कंडीशंस क्या क्या हैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। इस मैप में आप देखेंगे कि स्टेट पार्टीज़ के बारे में बता रखा है, हर स्टेट्स के अंदर कौन कौन सी पार्टीज़ हैं। आपको कुछ बताया था, जैसे हरियाणा की INLD है, JJP है, ये आपकी रीजनल पार्टी हैं। और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो पंजाब की अकाली दल पार्टी है। बिहार की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बिहार के अंदर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है। तो कुछ ये पार्टीज़ अलग अलग स्टेट्स की दे रखी हैं जो कि हमारे पास मैक्सिमम ये रीजन वाइज पार्टीज़ डेवलप होती चली जाती हैं। प्लीज़ नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो फर्स्ट चैलेंज जो आता है, चैलेंज मतलब क्या आता है कि उनके सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने। इनके सामने प्रॉब्लम आती हैं तो सबसे पहले बात आती है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखिए कंट्री एक आपका कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मस्ट है उसके अंदर जो पार्टीज़ बन रही हैं उसके अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी यानी कि किसी भी जब आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसका एक इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, तभी उसको अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो मीन्स उस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। लेकिन मैक्सिमम पार्टीज़ के अंदर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए बोला गया लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जिसके कारण जो 3 कंपोनेंट्स आपको बताए थे, लीडर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं और फॉलोवर्स हैं। देखो फॉलोवर्स तो चेंज होते रहते हैं, फॉलोवर्स आज इस पार्टी के साथ हैं, कल दूसरी पार्टी के साथ हैं, ठीक है। तो एक्टिव मेंबर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर एक्टिव मेंबर वीक होते चले जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी भी वीक होती चली जाएगी। एक्टिव मेंबर कब स्ट्रॉन्ग होंगे? जब पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, हर एक को ऊपर आने का मौका मिलेगा, हर एक की एडवाइस ली जाएगी। नेक्स्ट चैलेंज की हम बात करते हैं यहाँ पर। सेकंड जो चैलेंज आता है डेंसिटी एंड सक्सेशन। डेंसिटी एंड सक्सेशन की क्या है कि भाई परिवारवाद। डेंसिटी एंड सेक्शन क्या मतलब? परिवारवाद। इसका बहुत अच्छा 2 एग्जांपल आपको देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपको हरियाणा से जो रीजनल पार्टी है, स्टेट पार्टी INLD जो अगर हम बात करते हैं तो वो चौधरी देवीलाल ने स्टार्ट की थी INLD। अब उसके बाद जो उसका लड़का है, जो उसका बेटे थे ओम प्रकाश चौटाला, वो लीडर रहे। फिर उसके बाद जो उनके 2 बेटे थे अजय चौटाला एंड अभय चौटाला, वो रहे। अब उसके बाद हम उनके बच्चों की बेटे की बात करते हैं तो दुष्यंत चौटाला। तो यानी कि ये क्या है, डेंसिटी सक्सेशन चलता आ रहा है। यानी कि जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो काफ़ी सालों से वर्क कर रहे हैं, उनको ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये डेंसिटी और सक्सेशन है कि भाई जिस परिवार ने वो स्टार्ट की थी वही ये चीज़ फर्स्ट पॉइंट को भी दिखाती है। यहाँ पर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, यानी कि जो परिवार है उसी के जो हेड है, जो परिवार से निकल रहा है वही पार्टी का हेड बनेगा, बाकी किसी को चांस नहीं दिया जाएगा। थर्ड चैलेंज की हम बात करते हैं मनी एंड मसल पावर। पॉलिटिकल पार्टी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मनी एंड मसल पावर। जो पार्टी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी टाइम से काम कर रही है, जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो इलेक्शंस के अंदर मनी एंड मसल पावर का यूज़ करती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ये चाहती हैं कि भाई मनी और मसल पावर का यूज़ ना हो, ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए। आप देखते हैं इलेक्शन से पहले 1 या 2 दिन पहले मनी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिससे वोटर्स को, फॉलोअर्स को अपनी तरफ किया जाता है और वोट बैंक को इंक्रीज़ किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है किसके सामने? आपके पॉलिटिकल पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 4th चैलेंज जो आता है इसका, कि मीनिंगफुल चॉइस अवेलेबल नहीं रहती है टू वोटर्स के सामने। कई बार कैंडिडेट सभी पार्टीज इस तरह से पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में उतार देते हैं कि वोटर्स के सामने कोई अच्छी चॉइस नहीं होती, लेकिन फिर भी वो वोटिंग कर देते हैं, ठीक है। फिर वो उस द हेड मेन जो पार्टी उसको देखते हैं, उस कैंडिडेट को नहीं देखते हैं। तो कई बार मीनिंग ऑफ चॉइस की भी कमी रहती है, और कई बार वो पार्टी के बाद एक्टिव मेंबर्स की शॉर्टेज हो जाती है, एक अच्छा कैंडिडेट उसको नहीं मिल पाता। तो ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने भी आ जाती है और वोटर्स के सामने भी आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ जो हैं चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो जब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे थे
तो वहाँ पर आप इसके अलावा अगर आपको और कोई पॉइंट्स मिलते हैं तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आज आपने चैलेंजेस तक इसको रीड करना है और इसमें से क्वेश्चंस को आपने कन्वर्ट करना है रफ नोटबुक के अंदर। थैंक यू।